अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनवर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ना हमने बैरो रिसेप्टर को डिस्कस किया था, केमियो रिसेप्टर को डिस्कस किया था और जियो रिसेप्टर को डिस्कस किया था और नेक्स्ट पार्ट में हमने जो ना फोटो रिसेप्टर को डिस्कस किया था। आज जो बाकी बचते हैं उन सारों को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि यही चैनल आपका अपना है, मेरा नहीं है। मटेरियल इसमें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं हैग्रो रिसेप्टर की। अब हैग्रो रिसेप्टर्स दीज आर स्पेशली रिस्पॉन्ड टू द ह्यूमिडिटी को, एयर में ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए ये हैग्रो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अब मोस्टली अगर हम बात करें इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स, तो वो क्या करते हैं, इस ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करते हैं, एयर में ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के आंट्स को, चींटियों को देखा होगा कि वो छोटे छोटे अंडे एक कतार में लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। आप अपने घरों में आपने देखा होगा या मकानों, वो दीवारों के ऊपर से ऐसे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एयर में ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद अपने एग्स को वो सेफ़ प्लेस पे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें क्या मौजूद होते हैं, यही हैग्रो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से ये अपना ये बिहेवियर शो करते हैं। देखो, जो भी केमिकल एयर में मौजूद है उसका उनके बिहेवियर से कोई ताल्लुक है, कोई लिंक है, जिसकी बेस पे वो उसको रिस्पॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी वही कुछ लिखा हुआ है कि दीज आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करना, दैट काजेज द फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस। मतलब इनमें कोई फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस आती है इन ह्यूमिडिटी की वजह से, तो उसको क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्स टू चेंज इन लोकेशन, ठीक है। वो लोकेशन, अपनी जो जगह है उसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इसकी सेंसेशन है, ये हमारे हैग्रो रिसेप्टर, सॉरी हमारे नहीं, मतलब ये इंसेक्ट्स के हैग्रो रिसेप्टर मौजूद कहाँ होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ मौजूद होते हैं, उनके जो ना ये एंटीना पल्प्स और ये जो ना उनके ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, यहाँ सिंपल सी बात स्पेरिकल्स की गई है, ठीक है। स्पेरिकल्स, ठीक है, कि स्पेरिकल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अपने स्पेरिकल को ओपनिंग या क्लोजिंग के तौर पर, मतलब एज अ रिस्पॉन्स वो ऐसे करते हैं कि या अपने स्पेरिकल्स को ओपन करते हैं या फिर अपने स्पेरिकल्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो शायद यहाँ नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, थर्मो रिसेप्टर। अब थर्मो रिसेप्टर दीज आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, ओके। अब टेम्परेचर के खिलाफ फिर रिस्पॉन्स शो करते हैं, टेम्परेचर हायर है या लोअर है। हर ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है या रिस्पॉन्स है वो अकॉर्डिंग टू, मतलब ये आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर का तो सुना ही है, ठीक है। ऊपर किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं, नीचे लो टेम्परेचर पे किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं। तो ये एनिमल है, उनकी एक कंडीशन होती है कि हाँ भाई, हम हायर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में जो गर्म इलाके वाले लोग होते हैं वो मरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार यहाँ का इन्वायरमेंट हमारे मुताबिक ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थर्मो रिसेप्टर में भी यही केस होता है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होती हैं वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर उनके सूटेबल यानी उनके मुताबिक है, उनके मुनासिब है, उनको ठीक लग रहा है, तो वो वहाँ रहेंगे। अगर नहीं, मतलब उनको बर्दाश्त हो रहा है, उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो वो वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख लो कि प्रोटोजोआ पैरामीशियम, अब ये क्या करते हैं, कलेक्ट्स इन द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट है, ये पैरामीशियम प्रोटोजोआ वहाँ कलेक्ट होने की, वहाँ इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हायर टेम्परेचर पे ये नहीं जाते। क्यों? उनके जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो इस चीज़ को सेंस करते हैं कि भाई इस साइड पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, हमारा उस साइड से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसी तरीके से आप बात करो लीच की, टिक्स की। अब ये मूव टुवर्ड द वार्म ब्लडेड होस्ट। अब ये किसकी तरफ मूवमेंट शो करते हैं, अपने वार्म ब्लडेड होस्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप देख लो क्रस्टेशियंस की, इंसेक्ट्स की, हॉर्स शो की, क्रेफिश की। तो ये भी क्या करते हैं, थर्मल वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और उनके खिलाफ क्या करते हैं, उनको रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोपियो रिसेप्टर्स। अब प्रोपियो रिसेप्टर क्या है कि एक्चुअली ये किसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेचिंग।
अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का कौन सा हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है तो वो इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं, उनकी बेंडिंग्स में, उनकी डिप्रेशंस में, ठीक है, कहाँ कहाँ दरारों में मौजूद होती हैं, बेंडिंग्स और स्ट्रेचिंग वाली जो जगहें होती हैं वहाँ मौजूद होती हैं, वो उसकी स्ट्रेचिंग को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है इसका क्या काम होता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स बॉडी मूवमेंट, कि एनिमल की जो बॉडी मूवमेंट है उसके रिस्पॉन्ड वो क्या करती हैं, उसको मतलब रिस्पॉन्ड शो करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आया, कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो वो, क्योंकि मसल्स मौजूद होती हैं ना, तो वो मसल्स की स्ट्रेचिंग जो ना क्या करती है, मतलब ये कि एक स्टेमुलस जनरेट करती है, और वो स्टेमुलस क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर लेके जाता है, ठीक है। बाकी ये प्रोसीजर तो हम पढ़ चुके हैं कि जैसे मसल्स के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर मौजूद होती हैं, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के बाद फिर जनरेटर पोटेंशियल जनरेट होती है, ठीक है। जनरेटर पोटेंशियल से फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, और फिर इन्फॉर्मेशन गई कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन के ज़रिए रिस्पॉन्स शो करवा दिया जाता है, ठीक है। अब स्टडीड इन आर्थ्रोपोड्स, मतलब ये कि जो प्रोपियो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती हैं, एसोसिएटेड विद देयर अपेंडिजेस, अपेंडिजेस के साथ ज्वाइंट होती हैं, मतलब अपेंडिजेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब उसकी वजह क्या है, देखो जो अपेंडिजेस होती हैं वो लेग्स के अलावा और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो आप प्रोजेक्शंस की बात कर लें वो होती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जॉइंट बॉडी एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है, जो एक्सटेंसर मसल्स होती हैं उनके साथ भी मतलब ये क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, वहाँ भी मतलब ये मौजूद होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्टाइल रिसेप्टर। बाकी बात वही है, प्रोसीजर वही है कि सबसे मेन काम क्या है, जो स्टेमुलाई है उसको सेंस करना है। सेंस करने के बाद पिछला जो प्रोसीजर है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वही काम होता है कि जनरेटर पोटेंशियल जनरेट होता है, जनरेटर पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल, फिर जो है ना इन्फॉर्मेशन आगे जाती है और इफेक्टर के ज़रिए फिर जो ना वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर तक इन्फॉर्मेशन को लेके आता है कि हाँ भाई आपने रिस्पॉन्स शो करना है। अब नेक्स्ट है उसके बाद टेक्टाइल रिसेप्टर, ठीक है। अब टेक्टाइल रिसेप्टर देज आर सेंसिटिव टू टच, ठीक है, ये टच से रिलेटेड होती हैं। और उसके अलावा जो ना मॉडिफाइड जो ना एपिथेलियम मतलब इनमें मौजूद होता है उसके साथ है, ठीक है। टच, अब वो कह रहे हैं कि भाई आप एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम पे सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं, जैसे थोड़ा सा टच आएगा इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव हो जाएंगे, जैसे एक्टिव हो जाएंगे जनरेटर पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्शंस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, स्पाइन्स, सीटा और ब्रिस्टल। अब ये जितने भी प्रोजेक्शंस हैं, आउटर प्रोजेक्शंस हैं, मतलब उनमें स्पाइन्स मौजूद हो सकते हैं, उनमें सीटा मौजूद हो सकता है, उनमें ब्रिस्टल मौजूद हो सकता है। अब ये सारे के सारे, ठीक है, अब ये उनके प्रोजेक्शंस हैं, उनके अपेंडिजेस हैं, तो इनके ज़रिए वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स शो नहीं मतलब ये इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं सेंसरी न्यूरॉन के तौर पर। यहाँ सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, इन्हीं के अंदर सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यही क्या करते हैं, सेंस करते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होते हैं, इनके मतलब इनकी कोई स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आएगी, तब्दीली आएगी, ठीक है। जैसे तब्दीली आएगी तो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद फिर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको भेज दी जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज दी जाती है, ठीक है। अब उसके अलावा चंद ये जो ट्यूब डिवेलिंग पोलिचीट्स होती हैं वहाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ट्यूब डिवेलिंग पोलिचीट्स में ये है कि उनका जो सॉलिड उनका जो सब्सटेंस है, ठीक है, या जो जिस ट्यूब होता है, ठीक है, जैसा ही उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है, थोड़ा सा मतलब सेंस होता है इस चीज़ का, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने ट्यूब में घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस स्प्रे से बचने के लिए वो क्या करते हैं, ट्यूब में घुसने की कोशिश करते हैं। जब थोड़ा सा भी वो हो जाए, या फिर कछुए की बात कर लें आप, कछुआ इन्वर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जैसे आप कछुए को थोड़ा सा मतलब टांग मारते हैं या कुछ मारने की कोशिश करते हैं, वो सर को अपने बॉडी में छुपा लेता है, ठीक है। तो सेम हेयर वहाँ भी क्या करते हैं, वो खुद को अपने बिल में छुपा लेते हैं, ठीक है। बिल मतलब ट्यूब वगैरह में, उसी डिवेलिंग में छुपा लेते हैं। अब उसके बाद है वेब बिल्डिंग स्पैडर्स। अब वेब बिल्डिंग स्पैडर्स की हम बात करते हैं कि वो इस वजह से आपने देखा होगा कि स्पैडर्स पूरा जाला होता है, ठीक है। अब उस जाले में कहीं भी कोई मक्खी फंस जाए तो स्पैडर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि फलां जगह पे क्या हुआ है, कि कोई मक्खी फंसी हुई है, तो फिर उसकी खैर नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोनो रिसेप्टर्स।
अब फोनो रिसेप्टर का क्या काम है, दे रिस्पॉन्ड टू द साउंड, ठीक है, वो साउंड को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखें कि आर्किनाइड्स, इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, इन सब में मौजूद होते हैं। अब ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू द इंड्यूस्ड वाइब्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसकी थोड़ी सी मतलब वहाँ कोई चीज़ आता है ना, तो आप वही बात है कि हम बात करते हैं वो जो दीमक हमारे लकड़ियों में होती है या बेंच वगैरह में होती है, तो वो खा रही होती है, खुरच खुरच कर रही होती है, लेकिन जैसे आप उस पर टैप करते हैं तो वो चुप हो जाती है, ऐसे ना, क्यों, उसने साउंड को डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ भी वही जो इंसेक्ट्स होती हैं या आर्किनाइड्स होती हैं या सेंटीपीड्स होती हैं, वो साउंड को डिटेक्ट करती हैं, जैसे उनको साउंड पता चलता है वो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, चुप। ऐसे ही ऐसे छोटे बच्चे भी करते हैं, ठीक है, कि कोई आ रहा है चुप चुप चुप। तो अब उसके बाद नेक्स्ट, दे रिस्पॉन्ड टू द साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब जो ग्रास हॉपर है या कैस्केड्स हैं, इनमें क्या मौजूद होते हैं, टेम्पनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो फोनो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। क्या होते हैं, टेम्पनल्स ऑर्गन होते हैं जो किसके तौर पर काम करते हैं, फोनो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। उनकी एग्जांपल में कैस्केड्स है, ग्रास हॉपर है, ठीक है। अब ये कैस्केड्स या ग्रास हॉपर या इनके हमने टेम्पनल ऑर्गन की बात की है, इनमें क्या मौजूद होता है, टेम्पनल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यही सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो वाइब्रेशन से फिर क्या होता है वो तो आपको पता है। जो टेम्पनल ऑर्गन है, अब टेम्पनल ऑर्गन एक्चुअली टेम्पनम एक मेम्ब्रेन या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसे पोजेस करता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, टफ और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और ये वाइब्रेट करता है जब कोई साउंड, जब भी कोई भी चीज़ उसे स्ट्राइक करती है, कोई भी चीज़ उसको स्ट्राइक कर रही है, उसने क्या प्रोड्यूस करना है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है। और उस वाइब्रेशन का क्या काम होता है आपको पता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन से फिर सेंसर जो रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर जनरेटर पोटेंशियल, फिर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब उसके बाद आर्कनाइड्स की बात कर लें हम। आर्कनाइड्स में क्या होती है कि ये जो ना स्लिट सेंस ऑर्गन्स मौजूद होती हैं उनकी क्यूटिकल्स पे, तो ये इन्फॉर्मेशन ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उनके मतलब फोनो रिसेप्टर्स क्या होती हैं, एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये स्लिट सेंस ऑर्गन्स ये क्या है, फोटो रिसेप्टर है, ठीक है, और ये एक्टिवेट होते हैं जब कोई इनको वाइब्रेशन मिलती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेंटीपीड्स है। अब सेंटीपीड्स में टेमोस्फेरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजी या स्ट्रक्चर ये सेंसलिट ऑर्गन्स और टेमोस्फेरी ऑर्गन्स है, इनकी कोई ज़्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं पता, मुझे नहीं पता, बल्कि उनको नहीं पता, वरना मैं बता देता, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हाइग्रो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स, प्रोपियो रिसेप्टर्स, और उसके अलावा जो ना हमने किसको टेक्टाइल रिसेप्टर के साथ साथ हमने फोनो रिसेप्टर को डिस्कस किया था, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है सेंसरी रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट्स, तो उसमें मिलते हैं। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।